Hey guys, welcome to my YouTube channel The Future Nursing Boy and here's your boy आर्यन शर्मा and today in this video आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रो लिख देता हूँ मैं साथ में, माइक्रोबायोलॉजी के करने वाले हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मेक श्योर इफ़ यू आर इन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और इफ़ यू आर इन जीएनएम, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके अगर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हो, इफ़ यू आर इन प्राइवेट कॉलेज और इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट कॉलेज, ये क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्ट एनी टाइम। I'm a nurse. I could do anything. I'm a nurse. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी से, सबको शायद पता होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ओके एक मिनट, फोकस हो जाए। यस, सो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जब पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए थे, ये क्वेश्चन बार बार आया था और इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। आपको शायद राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, सो ये आप देख सकते हैं। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप इसे लिख सकते हो, राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, और जब आपका पेपर हो माइक्रोबायोलॉजी का तो आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ओके सो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग सबको पता होगा। माइक्रो मीन स्मॉल होता है, बायोलॉजी का पढ़ते आ रहे हैं हम 11th-12th में, सो वी ऑल नोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्टेनिंग से, STAINING, स्टेनिंग से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्टेनिंग। स्टेनिंग होती क्या है यार? तो सुनो, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्रोटोजोआ की, वायरस की। अब जब उनकी स्टडीज़ करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? माइक्रोस्कोप्स की करते हैं। माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया तो अभी सुन लो। माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप किस किस ने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें आप पे डाटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके सो अभी हम बात करते हैं स्टेनिंग की। सो व्हाट इज स्टेनिंग? स्टेनिंग इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसीजर इन विच हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं विद इट्स कलर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह मदद से हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। क्या होता है, बहुत बार क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया की स्टडी करी गई तो काफ़ी बार बैक्टीरिया की स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सो उसी कॉन्ट्रास्ट को, उसी चीज़ को पूरा करने के लिए ये चीज़ आई स्टेनिंग। ओके और अभी हम बात करते हैं कि स्टेनिंग कितने टाइप की होती है। सो एक होता है हमारा सिंपल स्टेनिंग और एक होती है हमारी डिफरेंशियल स्टेनिंग। ओके, डिफरेंशियल स्टेनिंग फर्स्ट कौन सी होती है? हमारी सिंपल स्टेनिंग। सेकंड वन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ये ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके सो इसमें आती है पहली हमारी एल्बर्ट स्टेनिंग, सेकंड पूछी जाती है हमसे ग्राम स्टेनिंग और तीसरी पूछी जाती है हमसे एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये 3 स्टेनिंग इसमें होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ ओके सुन लो, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग शायद ढंग से दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ओके, एसिड फास्ट स्टेनिंग, स्टेनिंग, आप क्वेश्चन राइट डाउन इसे कर लो और मैं साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके भी चल रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा ये चीज़ पढ़ी थी और ये चीज़ इस पर थी। ठीक है, तो एल्बर्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बात कर रहा था, एसिड फास्ट स्टेनिंग को ZN स्टेनिंग भी कहते हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन में मैंने पढ़ा हुआ था कि दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग से भी पूछा गया है, ZN स्टेनिंग से भी पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा स्टरलाइजेशन से। स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आएगा। वैसे इसके क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मिलते जुलते ही आते हैं, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। फोकस हो गया। ओके तो स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं असेप्सिस में भी। मैं ये सब चीज़ें साथ में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज स्टरलाइजेशन, असेप्सिस, ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सेम है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये थोड़ा जुड़ता है क्योंकि स्टरलाइजेशन का हमको सबको मतलब पता है। क्या क्या मतलब पता है हमें? किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद देयर स्पोर्स। देखो 3 चीज़ आती हैं स्टरलाइजेशन में। ओके हम असेप्सिस बाद में ले पकड़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टरलाइजेशन को। ठीक है, सो स्टरलाइजेशन, एक और चीज़ आती है यहाँ पे डिसइंफेक्शन
जिसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और थर्ड वन इज़ एंटीसेप्टिक। इन तीनों में आपको गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक। आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक में क्या फ़र्क होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स विल नो द डिफरेंस बिटवीन स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, बट एंटीसेप्टिक लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो इन तीनों के में डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है। स्टेलाइजेशन पता होगा आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करता है विद देयर स्पोर्स। डिसइंफेक्शन पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी इमेज के थ्रू भी बता दूंगा, आपको यहाँ कहीं इमेज दिख रही होगी, ओके। सो उसके थ्रू भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं बॉडी में जाने से, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कह सकते हैं, बट किलिंग इस तरीके से करता है कि उनके स्पोर्स नहीं मिटते, किलिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट देयर स्पोर्स। और एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक क्या करता है, एंटीसेप्टिक प्रिवेंट का काम करता है। सॉरी मैंने उसमें लाइन बोलती है एंटीसेप्टिक, आपने एंटीसेप्टिक आप यूज़ भी करते होंगे घर में। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रिवेंट करता है वो चीज़ करने से, एक बैरियर क्रिएट कर देता है, समझ रहे हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बॉडी के बीच में एक बैरियर अगर क्रिएट हो रहा है तो दैट विल बी कॉज बाय एंटीसेप्टिक, ओके। दिस विल बी योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस विल बी योर, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, मान लो, ओके। सो ये क्या है, एक बैरियर क्रिएट कर दिया, दैट इज नोन फॉर इट एंटीसेप्टिक, ओके। सो स्टेलाइजेशन हो चुका है हमारा। स्टेलाइजेशन से अब आगे बढ़ते हैं ऑटोक्लेविंग। राइटिंग में मत जाना, मैंने दोबारा कहा, ओके। सो व्हाट इज ऑटोक्लेविंग? ऑटोक्लेविंग पता होगा तो मैं जस्ट एज ए ब्रीफ वो बता देता हूँ समरी वाइज। ऑटोक्लेविंग क्या है यार, ऑटोक्लेविंग एक टाइप का चैम्बर होता है। क्या होता है, एक टाइप का चैम्बर होता है जिस पे हम स्टीम एयर, ओके, अगर मैं बताऊं तो ये एक स्टेलाइजेशन का पार्ट है। स्टेलाइजेशन में भी स्टेलाइजेशन डिवाइड होता है, दैट वुड बी अ केमिकल स्टेलाइजेशन, फिजिकल स्टेलाइजेशन, एंड इट वुड बी अ वन और मैकेनिकल स्टेलाइजेशन। आई थिंक सो इट वुड बी अ फिजिकल, केमिकल, और एक और होता है, आई थिंक वो मैकेनिकल होता है। देन उसमें आ जाता है आपका ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो ये है हमारा मॉइस्ट हीट का पार्ट। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये वीडियो तुम देखोगे ना तो ऑटोक्लेविंग के तुम रिवीजन करते रहोगे तो तुम्हें समझ में चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है, कि अच्छा ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। तो मैं बताना चाहूँगा ऑटोक्लेविंग स्टेलाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है। और स्टेलाइजेशन के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दो चीज़ में, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, ओके। द फर्स्ट वन वुड बी मॉइस्ट हीट, द सेकेंड वन वुड बी ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्लेविंग। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्यों ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, क्यों ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ऑटोक्लेविंग, बिकॉज मॉइस्ट हीट हैव ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर एज कम्पेयर टू ड्राई हीट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉइस्ट हीट के अंदर पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए ऑटोक्लेविंग का यूज़ होता है। क्योंकि ऑटोक्लेविंग इज ए टाइप ऑफ मशीन दैट यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पानी होता है, ठीक है, और यहाँ से इसे बर्न करते हैं, जिसकी और इतने हिस्से में इसके स्पेस होता है जहाँ पे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, ओके। और इसका कुछ प्रेशर होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसे बॉईल किया जाता है इस वाटर को, जिसकी वजह से जो मॉइस्ट हीट है, ओके, मॉइस्ट हीट की वजह से ये सारे स्टेलाइज हो जाते हैं, इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किल हो जाते हैं विद देयर स्पोर्स। वाई आई एम कॉलिंग स्पोर्स, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन का मीनिंग होता है किलिंग देयर स्पोर्स, किलिंग स्पोर्स इज द पार्ट ऑफ स्टेलाइजेशन, ओके। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है बट आपका रिवाइजन हो जाएगा, ओके। सो ऑटोक्लेविंग खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ में, डेट इज़ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओहो ये दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट, हाँ शायद अब दिख रहा होगा, कल्चर मीडिया, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया इज ए टाइप ऑफ मीडिया इन विच द बैक्टीरिया ग्रोन। कल्चर मीडिया एक टाइप ऑफ मीडिया होता है जिसमें हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है विद एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। मतलब हम एक कल्चर मीडिया इज ए टाइप ऑफ मीडिया, एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ मीडिया इन विच वी ग्रो अ बैक्टीरिया विद सुटेबल कंडीशन, विद प्रोवाइडिंग अ सुटेबल इन्वायरमेंट विद सुटेबल कंडीशन, एंड आर्टिफिशियली। हम उसे नेचुरली प्रोवाइड नहीं करते, हम आर्टिफिशियली एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो हो और हम उसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकें। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया होते हैं, ओके। आपका सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, ओके, सेमी सॉलिड मीडिया, ट्रांसफोर्ड मीडिया, और ये इस पे क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में
ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑब्वियसली काफ़ी लंबी हो रही है। एक इसका मेथड आता है स्ट्रीक कल्चर मेथड, स्ट्रीक कल्चर मेथड, ओके। एक और है इसमें कारपेट कल्चर मेथड। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बुक पढ़ो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ा, हाँ अगर आपने अभी तक पहली बार अगर बुक खोल के देखोगे तो शायद आपको मुश्किल लगे, बट हाँ अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। तो हम निपटा चुके हैं कल्चर मीडिया को। सेकंड आता है हमारा वैक्सीन। मैं इसी में लिख रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मुझे फटाफट निपटानी है, ओके, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा, इस पर भी बना लीजिएगा। असेप्सिस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। असेप्सिस में सबको पता है 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस, ओके। मेडिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस, एंड देन हमारा आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है तो मैं यहाँ स्क्रीन में डाल दूंगा तो दिख रही होगी आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो आप पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी बना के जाइएगा। माइक्रोस्कोप मैंने बताया था हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। एंड अगला है VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म है वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, और ये होती है हमारी सिफिलिस के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट, वैसे राइटिंग बहुत गंदी है तो स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लेना साथ में, ओके। तो VDRL टेस्ट यहाँ मैंने लिख दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ एसिड फास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया था। एसिड फास्ट का दूसरा नाम होता है ZN स्टेनिंग। द सेकेंड वन वुड बी स्ट्रीक कल्चर मेथड हो चुका है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम, जिसको हम साथ में ही बोलते हैं। ग्रोथ कर्व विद डायग्राम, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, ओके। ग्रोथ कर्व के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, ग्रोथ कर्व से पढ़ के जाने हैं, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर वुड बी, एंड इट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हम कौन सा आगार डाल रहे हैं उसमें, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, एक लुल्ल सवाल है, एकदम लुल्ल, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे, ईजी है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा क्योंकि यहाँ पे पेज खत्म हो चुका है और टाइम नहीं है हम पे और ज़्यादा मिटा के दोबारा से करने का, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके HIV के स्ट्रक्चर, पैथोजेनस, लेबोरेटरी। देखो HIV काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेपेटाइटिस भी पढ़ के जाना, हेपेटाइटिस भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोब्स, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, वेदर इट वुड बी एल्गी, फंजाई, क्लेमाइडी, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, और 2-3 मैं भूल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, पढ़ के जाना। एंड हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन बनते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, एरोब्स, ट्रांसपोर्ट मीडिया, इम्यूनिटी, प्रोटोप्लास्ट। इम्यूनिटी पे आया है तो इम्यूनिटी पता ही है सबको, एक्वायर्ड, इनेट इम्यूनिटी, क्लासिफाइड होते हैं, फिर किस तरीके से वो डिवाइड होते हैं। वैक्सीन से भी उससे क्वेश्चन बनता है। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबिन, IgG, IgM, IgA, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन आता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे डस्टबिन के कुछ टाइप्स करके दिखा दूंगा आपको, जिसकी वजह से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दैट्स इट गाइज, ये थे आपके माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। मैं सोच रहा था कि बहुत शॉर्ट बनेगी यार, बट ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अभी इसे यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में और कुछ पूछना है, एनी क्वेरी आपको और औरों के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो धीरे धीरे हम उस पर बनाएंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या मैंने कुछ ऐसा गलत बोला हो तो भाई देखो, नया नया चैनल है, कुछ गलती हो जाती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो आज के लिए बहुत है इतना, और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और अब अगली वीडियो आप पे किस पे चाहिए, कुछ भी कमेंट सेक्शन में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो ना मन में भाई, लिख देना कमेंट सेक्शन में, आगे जाके उसे इंप्रूव करेंगे, ओके। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।